ना हो सके, ऐसा कोई नहीं है। बल्कि आज भी जो कानून है वो पेपर बैलेट वाला ही कानून है। बैलेट, ये जो ईवीएम मशीन भी है ना, इसको भी पेपर बैलेट ही मान के इलेक्शन होते हैं। बुनियादी कानून आज का भी पेपर बैलेट का ही है। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये वकालत का जो काम है, कानून बताने का काम है, हम पे छोड़ दीजिए। हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोल रहे हैं। मैं इसीलिए चैलेंज कर रहा हूं बार बार लोगों को कि अगर मोदी सरकार में उनके अटॉर्नी जनरल है ना, उनके सॉलिसिटर जनरल है, आए बहस करें और मैं उन्हें बताता हूं कि कैसे झूठ बोल रहे हैं सब, और ये कितनी बड़ी भ्रांति फैला रखी है कि कानून में बदलाव करना पड़ेगा। कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। पैसे कम खर्च होंगे, ये मैं कह रहा हूं, मुझे मेरी बात पे तो भरोसा है आपको। पैसे कम खर्च होंगे, टाइम कम खर्च होगा और सबसे ज्यादा सुरक्षित इलेक्शन होंगे पेपर बैलेट से। ईवीएम से चुनाव सुरक्षित हो ही नहीं सकते, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं और धोखा ही धोखा है, टाइम भी ज्यादा लगता है। तीनों तरीके से ईवीएम से चुनाव धोखा ही धोखा है, फ्रॉड ही फ्रॉड है। इसके अलावा कुछ बात ही करने की जरूरत नहीं है। जो ईवीएम के पक्ष में बात करता है वो समझ जाओ, या तो बेवकूफ बन रहा है या बेवकूफ बना रहा है। देश बचाओ, तो 31 तारीख को, और हम लोगों का आह्वान है, एक एक व्यक्ति भी जो कहीं भी ईवीएम का सेंटर है ना, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर अभी देश में 543 बनेंगे लोकसभा का चुनाव कराने के लिए, एक एक ऑफिस के बाहर हमें हजारों की संख्या में बैठना है। जैसे सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में किसान आंदोलन में बैठे थे, हमें इस तरह का देश में माहौल बनाना है। जैसे SC/ST एक्ट जब हटाया था 2018 में अप्रैल 2 को, वो माहौल देश में क्रिएट करना है। जब ये सरकार ईवीएम से चुनाव कराने से पीछे हटेगी, वरना इनकी तो जिंदगी और मौत का सवाल है। वोट इन्हें एक भी नहीं पड़ना और ये ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, ऐसा कभी संभव है? समझ लो बात। और किसी तरीके से नहीं मानने के, दुनिया भर के झूठ बोलेंगे। अब इलेक्शन कमीशन को सड़कों पे उतार दिया, पहले हमने 50 मशीनें मांगी ना सिर्फ, कितनी ज्यादा डर लग गया। अब एक एक को जाके दिखा रहे हैं झूठ अपना कि नहीं ईवीएम की मशीनें ठीक होती है। पहले कहते थे मशीन देखने नहीं देंगे, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को मशीन देखने के लिए नहीं देना। अब एक एक गांव में जाके, एक एक गली में जाके क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमने इन्हें बेनकाब कर दिया। और ये बात जानते हैं जब अम्बेडकरवादी खड़े होते हैं, वैसे नहीं डर रहे। जब अम्बेडकरवादियों ने कमर कस ली है, अब मुकाबला होगा। चाहे पुलिस लाए, चाहे अपने आरएसएस के गुंडे लाए, मुकाबला होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। जिस दिन जो ताकत लगाए, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। तो ये बात आप दिमाग में 31 तारीख का पहले क्लियर कर ले। दूसरा, अभी एक जो ठेकेदारी प्रथा के बारे में हमारे वीर सिंह निगाल साहब बोल रहे थे ना, अभी देखो आप पढ़ाई लिखाई करेंगे हमारे को। पहली बात, जो एक बात ये रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, दूसरा मुद्दा मैं बता रहा हूं आपको। जो व्यक्ति जैसे ईवीएम के बारे में जो बोलता है वो चोर है, बदमाश है। जो ईवीएम का सपोर्ट करता है वो डकैत, लुटेरा, चोर, बेईमान, देशद्रोही है, सीधी बात। उसी तरीके से रिजर्वेशन के खिलाफ जो बोलता है वो बेईमान, चोर, लुच्चा, लफंगा, लुटेरा सब है। बात ध्यान से समझ ले। जो रिजर्वेशन से किसी भी नौकरी में जाते हैं वही ईमानदार है, उन्हीं के पास दिमाग है। जो रिजर्वेशन से नहीं जाते वो कमअक्ल है, बेवकूफ है, गधे हैं। करे केस मेरे ऊपर, मैं साबित करूंगा। ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर ले। हम ये बात क्यों कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, रिजर्वेशन मींस मीडियोक्रिटी, मतलब रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि जो क्वालिटी है कॉम्प्रोमाइज होती है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं होता, हो ही नहीं सकता। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समय देखो या थोड़ी देर और थोड़ा बोलिए सर। 5 मिनट